फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो पासपोर्ट है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। जिस तरीके से अगर हम सिंपल भाषा में बात करते हैं कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, तो सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विदाउट पासपोर्ट आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईसीआर पासपोर्ट क्या है, नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या है, दोनों कैटेगरीज के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो पासपोर्ट क्या है? एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी है जो कि एक पर्सन की आइडेंटिटी को शो करती है वर्ल्ड लेवल पर। यानी कि अगर आप अपनी कंट्री के अलावा किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पता ही होगा सबसे पहले आपसे यहाँ पर कैटेगरी पूछी जाती है कि आप किस कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि जो भी नॉर्मल, तत्काल, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बाद में जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आर यू एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, या फिर इज द एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। तो यहाँ पर लोगों के बहुत ज्यादा डाउट आते हैं कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या है। तो नॉन ईसीआर कैटेगरी होती है एक होती है हमारे पास यहाँ पर ईसीआर कैटेगरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईसीआर कैटेगरी। तो ईसीआर मींस इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप 10th क्लास या फिर इससे कम पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं बट आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लगाते, तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो वहीं हम बात करें ECNR, यानी कि जो नॉन ईसीआर कैटेगरी है उसका जो पहले नेम था वो क्या था, ECNR, यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो अब इसका नेम चेंज करके क्या हो गया है, नॉन ईसीआर। क्लियर? तो नॉन ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी कि 10th क्लास तो पास हैं ही हैं, इससे भी ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं, आपने कोई डिप्लोमा लिया हुआ है, आपके पास कोई डिग्री है, कुछ भी है, तो उन सभी डिग्रीज के आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप यहाँ पर नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो पासपोर्ट बनवाया हुआ है वो ईसीआर पासपोर्ट है या नॉन ईसीआर पासपोर्ट है, तो हम कैसे पता लगाएं? तो इसके बारे में भी मैं आज आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। ये है मेरे पास मेरा पासपोर्ट। तो ये फ्रंट साइड है। अगर हम पासपोर्ट की बैक साइड देखें तो बैक साइड में हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर हमारी डिटेल्स मेंशन होती है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है ईसीआर या फिर नॉन ईसीआर। यहाँ पर जो ये स्पेस है ये क्या है, ब्लैंक है। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो ये पासपोर्ट है वो क्या है, नॉन ईसीआर पासपोर्ट है। तो वहीं अगर हम बात करें ईसीआर पासपोर्ट की, तो इस जो पेज मैंने आपको अभी दिखाया है वहां पर मेंशन होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि वो आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सा पासपोर्ट है, ईसीआर पासपोर्ट है। तो वहीं अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि ईसीआर पासपोर्ट और नॉन ईसीआर पासपोर्ट में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईसीआर पासपोर्ट के लिए। तो ईसीआर पासपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नंबर 1 आपको यहाँ पर अगर आपके पास आपका गैस कनेक्शन बिल है, आपके पास अगर आपका बिजली बिल है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर आपके पास उस पर भी आपका एड्रेस मेंशन होता है तो आप वो भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर अपना वोटर बिल दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्पाउस के पासपोर्ट की कॉपी दे सकते हैं। अगर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के पासपोर्ट की कॉपी दे सकता है और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की पासपोर्ट की कॉपी दे सकती हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, किसी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप अपने हेड से एम्प्लॉयमेंट लेटर ले सकते हैं आप क्योंकि उसमें भी आपका एड्रेस मेंशन होता है। तो आपके पास अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है उसमें भी आपका एड्रेस मेंशन होता है, तो आप वो भी दे सकते हैं। आप अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपना आधार कार्ड दे सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो मेंशन होता है। तो यहाँ पर हमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपका जो पासपोर्ट बनेगा वो एक ईसीआर पासपोर्ट बनेगा। तो वहीं अगर हम बात करें नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सेम वही डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपके पास यहाँ पर आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड, गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल,
पासपोर्ट्स यानी कि स्पाउस के पासपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर ऑफ योर कंपनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आप दे सकते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही आपका जो पासपोर्ट है वो बनेगा। तो सेम इसी वीडियो में हम ये भी बात कर लेते हैं कि जो ECR पासपोर्ट है उसकी नीड क्यों अराइज हुई, यानी कि सबको सेम पासपोर्ट क्यों नहीं इशू किया जाता। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, वहाँ से जो कुछ लोग यानी कि जो 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं वो किसी दूसरी कंट्री में काम के पर्पस से जाते हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ में उनका क्या किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, कि यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा एक्सेस में काम करवाया जाता है और जितना काम वो करते हैं उस काम के बदले उनको प्रॉपर वेजेस भी नहीं दिए जाते। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, जो पासपोर्ट है उसकी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है कि अगर हम उनको ECR पासपोर्ट इशू करेंगे, अगर वो किसी अरब कंट्री में जाते हैं तो उनको वहाँ पर उन कंट्रीज़ की जो इमिग्रेशन है उनके द्वारा उनको एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, यानी कि उनको पहले ही इमिग्रेशन में जो भी उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछ सकें और उस बेसिस पर ही अपनी कंट्री में वो एंट्री दें, ताकि वो जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे बच सके। तो इस बेसिस पर यहाँ पर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो कि पासपोर्ट इशू करती है, उसकी तरफ से ये रूल को लॉन्च किया गया था कि जो पासपोर्ट की कैटेगरीज हैं उनको डिवाइड कर दिया जाए। तो अगर किसी पर्सन की जो एज है वो 50 ईयर से अबव है तो उनको यहाँ पर जो पासपोर्ट इशू किया जाएगा वो यहाँ पर नॉन ECR पासपोर्ट ही इशू किया जाएगा। तो ये था कंप्लीट ECR और नॉन ECR पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।